बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़मत शहज़ादी कौनैन बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व सल्लल्लाहु अलैहा बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व शहज़ादी बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा व सल्लल्लाहु अलैहा बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायति अमीरिल मुमिनीन वल-अइम्मतिल मअसूमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल हाशिमिय्यिल अब्तहिय्यित तहामी तबीब नुफूसिना व अनीस हुमूमिना व हबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ दुनूबिना मौलाना व मौला अत्तक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन अल्लज़ीना हुम महल मअरिफ़तिल्लाह व अदिल्लाहि अलल्लाह व बाबुल्लाहि मिन्हु युअता अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहि अला अदाइहिम आसिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व अतशिहिम व मजलिस अज़ाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आशिक़ाने अहले बैत अत्हार, अज़ादाराने सरकार अमीरुल मोमिनीन, मुहिब्बीन जनाब ज़हरा, सलामुन अलैकुम या अली मदद। अलैकुम अस्सलाम मौला अली मदद। आप तमाम हज़रात की खिदमत में हम मुस्तकिल हाजिर हो रहे हैं और मुस्तकिल आप हज़रात की खिदमत में हाजिर होकर माह रमज़ान की ख़ास तौर से ऐसी बातें आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन पर हमें और आपको तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह कह रहा है शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, हमने इस माह रमज़ान में कुरान को नाजिल किया।
ये कुरान क्या है? हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा। ये खाली हिदायत नहीं है, बल्कि हिदायत जो चीजें करती हैं उसमें बय्यिन है, और बय्यिन तभी हो सकती है जब इमाम मुबीन कुरान को क्या कहने बेशक बेशक। और फिर ये फुरकान भी है, यानी हक और बातिल में फर्क भी करती है। अब जब इख्तिलाफ कुद्स डे का सामने आया तो फिर फैसला कौन करेगा? शख्सियत फैसला करेगी, किसी की जात फैसला करेगी, कोई गैर मासूम फैसला करेगा, कोई मुफ्ती फैसला करेगा, कोई मुफस्सिर फैसला करेगा, कोई खतीब फैसला करेगा, कोई शायर फैसला करेगा, मोमिनीन फैसला करेंगे, किल्लत फैसला करेगी, कसरत फैसला करेगी, कोई फैसला नहीं करेगा। फैसला वो करेंगे जिनको हिदायत के लिए अल्लाह ने भेजा है। एक है कुरान, दूसरे है अहले बैत। क्या कहने जब हमने खामनाई मलून को एक्सपोज करना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला के करम से कम हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो ये हो गया कि खामनाई मलून के जितने भी एजेंट्स हैं वो डरने और दबने लगे कि ये कुरान में तहरीफ करने वाला है, ये शतरंज को जायज करने वाला है, ये आज़ादारी में खून बहाने को हराम कहने वाला है, ये औरतों की फौज बनाने वाला है, इसका दिफा बहुत मुश्किल हो गया है। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि खामनाई की जगह खुमैनी को लेकर आ गए। बैते मकदस के साथ खुमैनी की फोटो। भाई हमने सवाल ये नहीं किया था कि खामनाई ने शुरू किया कि खुमैनी ने शुरू किया। हमने सवाल ये किया था कि अगर खुमैनी बनाते हैं तो शेख कुलैनी क्यों नहीं बनाते? भाई हम काफिया भी हैं, है ना, तो वो क्यों नहीं मना रहे जिन्होंने काफी लिखी? अच्छा नहजुल बलागा जिन्होंने लिखी, सैयद रजी, वो क्यों नहीं मनाते थे कुद्स डे? क्या उस जमाने में बैते मकदस में बड़ा अमन और अमान था, तो इंसाफ हो रहा था? उस जमाने में जुल्म नहीं था। जुल्म आज ही हो रहा है कि आज आपको आवाज उठानी है। आप बताइए, उस जमाने से लेकर तमाम जमानों तक, जैसा कि हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया, बैते मकदस के सिलसिले में बाद लोगों ने कहा नहीं रिवायतों में तो है। हाँ तो है ना, इसलिए तो हमने डायरेक्ट आयत पेश की। इमाम ने कहा हमारी हदीसों को कुरान के आईने में देखो, सुभान अल्लाह, वो साबित ना होती हो तो फिर रद्द कर दो। जब हमने हदीसों के तारुज को देखा, एक हदीस जिसमें अभी हम फिर तफसील पेश करेंगे, मौला कह रहे हैं कि वहां जाने की जरूरत नहीं, उससे अफजल तो मस्जिद कूफा है, और एक हदीस वो कह रही है कि भाई बैत मकदस है और रसूल खुदा की मेराज वहां से हुई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कुरान की आयत के जो अल्फाज है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, तो अगर यहां से यहां तक हुई है तो इला के बाद कुछ नहीं है, यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक हुई है मेराज जी, तो ये मानना ही पड़ेगा कि वो मस्जिद अक़सा ये नहीं है। क्या मुताबिक कुरान है, मुताबिक तफसीर अहले बैत होगी मस्जिद अपनी जगह, वो होगा किबले अव्वल। अगर वो इतना ही मुकद्दस था तो रसूल खुदा को तकलीफ क्यों होती थी उस तरफ नमाज पढ़ने? चाहते क्यों थे कि किबला बदल जाए और जो मेरे मौला के नूर के नुज़ूल की जगह खाना काबा वो किबला बन जाए? क्या कहने। अच्छा फिर चलिए, किबला अव्वल था, ये बताइए रसूलुल्लाह ने उस किबले की तरफ कितना सफर किया? भाई बदल जाने के बाद एक बार तो सफर कर लेते हैं साहब के साथ कि बहरहाल अब तो काबा किबला हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ आओ चलें, बड़ी अहम जगह है बैत मकदस, आओ चलो एक बार चलते हैं वहां। ऐसी कोई रवायत है आपके पास? खुमैनी को क्यों लेकर आ रहे हैं आप? कोई मासूम है? वो इमाम है। कहाँ इमाम तो हैं। अच्छा ये भी सुन लीजिए, ये जुल्म है शियत पर जी जी कि ऐसे वैसे ऐरे गैरे नत्तू खैरे को उठाकर इमाम बना दिया। शिया बच्चे से भी पूछे कि इमाम क्या होता है, तो बच्चा भी कहेगा इमाम जैसे मौला अली, क्या बात है, इमाम जैसे इमाम हसन, क्या इमाम जैसे इमाम हुसैन, इमाम जैसे इमाम मेहदी। क्या कहने इमाम जो है वो यहाँ वहां से नहीं आता। बिल्कुल इन्होंने पता चला मदरसा ही उसके नाम का मदरसा इमाम खुमैनी। अरे इमाम हमारे यहाँ हैरा गहरा तो गहरा नहीं होता। कहा अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, इतने बड़े फकीर थे, इतने बड़े मर्जा थे। जो भी मौला की विलायत के मुकाबले पर फकीह की विलायत को लाए वो मरजइयत से खारिज हो जाता है। आपको क्या लगता है? सुभान अल्लाह, सुभान नहीं बोलेगा तो उस पर लानत होगी,
और खुमैनी बोलेगा तो उन पर रहमत होगी। क्या बात, कोई सवाल ही नहीं होता है। कुरान और अहले बैत के मुकाबले पर मैं आ जाऊं तो मैं शियत से खारिज हो जाऊंगा। कोई भी आ जाए, बड़े से बड़ा मर्जा और छोटे से छोटा शख्स, ये कोई पार्टीबाजी सियासत नहीं हो रही। क्या कहने वाह 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 वाह। खामनाई मलून की लॉबी इसको खामनाइयत और शियाजियत की लड़ाई बताने की कोशिश करती है। ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं है। सारे शिया फुकाहा के खिलाफ है खामनाई मलून। सारे शिया फुकाहा की नजर में शतरंज हराम है और ये मलून कहता जायज है। और बहुत सारे फुकाहा ने जायज किया, वो सब तेरे कैंप के हैं, वो सब स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्जा, झूठे मर्जा हैं। जैसे मुल्ला अकीलुल गरबी को उठा के मर्जा बना। अरे अपनी सड़ी हुई शक्ल तो देख, मर्जियत के लिए शक्ल भी तो भाई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये तो नहीं कहना चाहिए, पर्सनल है फला। अरे भाई, आप इमाम के खिलाफ कुछ भी कहें, आप हमारे होली एक्ट जंजीर जनी को आप कह रहे हैं कि कोई अक्लमंद आदमी ये नहीं करेगा बल्कि असला दुश्मन पे इस्तेमाल करेगा और हम खामोश रहेंगे। सवाल ही नहीं होता। आप पे अभी कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से पूरी तरह से गिरफ्त की नहीं गई है, लेकिन इंशाअल्लाह मौला ने चाहा तो गिरफ्त होगी। ये कोई मजाक नहीं है कि आप शियत के खिलाफ खामनाइयत को फैलाते रहिए। जितने भी हमारे यहाँ जितने भी मस्जिदें हैं, जितने भी इमाम बारगाहें हैं, जितने भी अंजुमने हैं, जितने भी इदारे हैं, सब मौला को सबको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप शियत की मरकजों पर लाकर खामनाई के एजेंट को बिठाएंगे तो हो सकता है दुनिया में आपको थोड़ी बहुत तारीफ मिल जाए जी, लेकिन याद रखिए आपकी कब्र मुश्किल हो जाएगी, हश्र मुश्किल हो जाएगा और आपकी नस्ल को कंफर्म बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि खामनाइयत से नजात का कोई इम्कान ही नहीं। कुछ दे मनाया ही नहीं, कुछ दे जुमला लिखा कि खुद इस्लामी दिन है। अच्छा, तो ये उनकी अपनी राय है, उनका जन है, उनका कयास है या कोई कुरान की आयत है? भाई इस्लाम क्या है ये कौन तय करेगा? इमाम। कुरान तय करेगा या अहले बैत तय करेंगे? इमाम तय करेंगे जो अल्लाह के बनाए हुए हैं। तो किस इमाम ने कहा कि कुछ दे इस्लामी दिन है? और अगर नहीं कहा तो जो भी ऐसा कह रहा है उस पर अल्लाह की लानत है, अहले बैत की लानत है। तो बाद लोगों ने कहा कि भाई आपको कुछ के माना तो पता नहीं और आप चले एतराज करने। आपको पता है क्या कुछ के माना? हमें तो पता है, उसका मस्दर भी पता है, ये भी पता है कि बैत मक़दस है कि बैतुल मुक़द्दस है। आप मालूम कीजिए पहले कि अगर कुछ के माना मालूम करना इतना ही अहम होता तो मासूमीन की तरफ से कोई तो हुक्म होता। क्या बात है, क्या बात। बल्कि आपकी लॉबी को नहीं मालूम कि कुछ के माना क्या होते हैं। इसीलिए शहजादी के कातिलों को कुछ काफ दाल सीन, ठीक है, मुकद्दस हमारे यहाँ लफ्ज उसी से बना है। कुछ अगर इसको पता होता इसके माना खामनाई मलून को, तो ये कभी भी गासिबों को, शहजादी के कातिलों को मुकद्दस न कहता। इसको बताओ कि कुछ के माना क्या होते हैं। बहरहाल ये लॉबी जो है पूरे जोरों शोर से ये कहना की कोशिश करेगा नहीं भाई हम तो करेंगे। यहाँ तक कि कल मैंने अर्ज किया था कि इनके तेहरान के इमाम जुमा ने ये कहा कि अगर कुछ डे कोई मनाता है तो उसका सवाब ऐसे है जैसे लैलतुल कद्र का। नौजुबिल्लाह, बिदअतों का सवाब इबादतों की तरह कब से हो? सवाब तो अल्लाह देने वाला है, सवाब अल्लाह देने वाला है, तो हुक्म भी अल्लाह को देना चाहिए था। सवाब देने वाला अल्लाह है, हुक्म दे रहा है खुमैनी खामनाई। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो बहरहाल ये सियासी और पॉलिटिकल डे है। अच्छा नहीं, जो भी है पॉलिटिकल डे है, मगर जुल्म के खिलाफ आवाज तो हजरत मीसम ने भी उठाई, हजरत अम्मार ने भी उठाई और फला ने भी उठाई और इमाम ने भी उठाई और करबला में भी उठी और फला जगह भी उठी। तो मैं पूछ रहा हूं ना, मंसूर दवाने की जालिम था? जी बिल्कुल। बताओ कि इमाम जाफर सादिक ने कौन सी फोर्स बनाई उसके खिलाफ? कौन सा कैंपेन चलाया? हमारे यहाँ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के तरीके वो हैं जो अहले बैत ने बताया, नहीं जो सियासी मुल्ला बताता। बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरे शियत को टेररिज्म की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारे पास ऐसे मौजूद हैं स्क्रीनशॉट्स जहां पर लोगों ने
बाकायदा दहशत गर्दों की तरह हाथों में AK-47 उठा रखी है। हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह क्या क्या करे, अल्लाह का गुरु, ऐसा लगता है अल्लाह ने आसमान से फौज उतारी है। ये वो मलून है कि जिन लोगों ने शहजादी की शहादत का इनकार किया है, और ये लोग शिया के ठेकेदार बने हैं, तो हम थोड़ी ठेकेदार बनने देंगे? क्या कहने, बेशक। और जितने भी शिया मुखलिस हैं वो थोड़ी बनने देंगे? बेशक बेशक। हम इनकी वजह से शिया थोड़ी हैं, हम कुरान और अहले बैत की वजह से शिया। क्या कहने, क्या कहने, बेशक। अब इनके परचम पे क्या बना हुआ है? गन मशीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहाँ लेके जा रहे हैं शियों को? इनका मुल्ला क्या कहता है, वो उसूल काफी से हवाला दिखाने से कोई नहीं होता शिया। शिया कैसे होता है? शिया मैदान जंग में जाने से होता है। फातिमीयून, ज़ैनबीयून, फलातून, अफलातून। क्या बेवकूफी की बात है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैदान जंग में निकलेंगे शिया हिंदुस्तान में, तो कहाँ निकले बता? अच्छा, बूढ़ों का ये हाल है तो जवानों का क्या हाल होगा? क्या कहने, इनकी मेंटेलिटी ही एक्सट्रीमिज्म वाली है, जिंगोइज्म वाली है, दहशत गर्दी वाली है। अरे भाई, आप इतनी चीख चीख के बात करते हैं, आप ऐसा ना करें। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि नक्कारे में हमारी आवाज को तूती बना दें? जब शेर की दहाड़ होती है। कहने, आपका नक्कारा भी उसे, खामनैयत का नक्कारा उसे दबा नहीं पाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर हम देख रहे हैं। अरे आपके कहने से क्या फर्क पड़ता है? वो तो हाकिम तो है ही ना अपनी जगह के। हाकिम तो फिरौन भी था, करो उसकी तारीफ। हाकिम तो नमरूद भी था, कर भी देंगे, करो उसकी तारीफ। हो सकता है कर भी दे। हाकिम तो यजीद भी था, करो उसकी तारीफ। और बहुत से हाकिमों की तो करते भी हो तारीफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई, तुम मलूनों को हम ठीक से जानते हैं कि तुम्हारा इलाज क्या है। बिल्कुल। हम सिर्फ अपने उन ऐसे शियों से मुखातिब हैं कि जो इमाम की गैबत में यतीमान आले मोहम्मद जिनको मौला ने कहा है। तो इमाम ने क्या कहा बैत मक़दस के बारे में? कल जो मैंने रिवायत पेश की थी, फिर उसका हवाला आपको दोहरा दे रहा हूं कि बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने जिल्द नंबर 80, जिल्द नंबर 97, 2 जिल्दों में लिखा है। उसको शेख हुर्रे आमली ने वसाइल शिया में जिल्द नंबर 5 में लिखा है। उसको शेख मुहद्दिस नूरी ने मुस्तदरकुल वसाइल की 3री जिल्द में लिखा है। अरबी हवाले दे रहा हूं मैं, उर्दू किताबों के हवाले नहीं दे रहा हूं, बता देना। और उसके बाद तहजीबुल अहकाम में शेख तुसी ने 3री जिल्द में लिखा है। फिर काफी में 3री जिल्द में शेख कोलैनी ने सफा नंबर 491, 492 पर यह हदीस लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है, छठे इमाम से हदीस बयान की है कि एक शख्स आया अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में, जबकि इमाम मस्जिद कूफा में तशरीफ फरमा थे। उसने सलाम किया और विदा ली, ठीक है जी। और उसने कहा कि मैं जा रहा हूं मस्जिद अक्सा। तो इमाम ने सवाल किया, अय्यो शैइन अरत्ता बिज़ालिक। देखिए इमाम का सवाल, सारे जवाब है इसमें। क्या कहा? किसने कहा? खतीब ने नहीं, आलिम ने नहीं, मुफ्ती ने नहीं, सामने की तरह किसी झूठे रहबर ने, उस कौनैन के रहबर ने, इंसानों का भी रहबर है, जिनों का भी रहबर है, मलाइका का भी रहबर है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सबका रहबर है। उस मौला अमीरुल मोमिनीन ने ये पूछा, अय्यो शैइन अरत्ता बिज़ालिक, कि तुम मस्जिद अक्सा जाकर क्या इरादा रखता है? तो फकाला अल फज़ल जुइल तो फिदाक, यानी मौला का चाहने वाला शिया था, मौला मैं आप पर फिदा हो जाऊं, मैं फजीलत हासिल करना चाहता हूं, अल्लाह का फजल हासिल करना चाहता हूं इसके जरिए। तो मौला ने क्या कहा? फब्बे, फा क्यों है इधर भाई? फाए फौरी है, फबे फौरन अपनी सवारी बेच दे। अब बे भी सीग़े अम्र है, बे से है, बे ये आइन बेचना। फबे राहिल तक, अपनी सवारी फौरन बेच दे। क्या बात है। कुल जादक, यहां तक हम पहुंचे थे। और अपना जादक, अपना सामान सफर जो तूने रखा है, वो यहीं कूफा में बैठ के खा जा। क्या बात है, क्या बात है। भाई खुमैनी ले जाना चाह रहे हैं मस्जिद अक्सा, मौला अली कह रहे हैं चलो मस्जिद कूफा। अब खुमैनी और खामनाई की सुनेंगे कि अली की सुनेंगे? मौला अली के इतने वर्षों में 79 से हम सबका मौला अली, हम सबका आका अली, हम सबका रहबर अली।
हैं कमेंट के जरिए भी। और जिन मोमिनीन ने हमें मैसेज किया है कि वो पहला प्रोग्राम नहीं देख सके, फेसबुक पर वो नहीं देख पाते, यूट्यूब पर, तो हम बता रहे हैं उन्हें इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद हम उसे यूट्यूब पर लाइव करवा देंगे। आप इंशाल्लाह यूट्यूब पर पहले प्रोग्राम को देख पाएंगे। तो ये जो है मौला का कौल वो माना जाएगा या खामने मलून का कौल माना जाएगा या खुमैनी की बात मानी जाएगी ना? हम अली के शिया हैं। रसूल खुदा ने खामना या खुमैनी के शिया की जमानत नहीं ली है। या अली अंता व शियतों का हुमुल, तुम्हारे शिया कामयाब होंगे। क्या कहने, आप ये बताएं कि कैसे हम मान लें इन बातों को? आप शख्सियतें मत जवाब दिए। वाह वाह वाह, बड़ी बड़ी शख्सियतें अंबिया के बज़्म में बैठकर वो काफिर निकल गई, मुनाफिक निकल गई। आखिरी रसूल की बज़्म में ऐसे लोग बैठते थे कि एक के लिए तो रसूल ने कहा कि काबे में देखो तो कत्ल कर दो। ऐसे लोग बैठते थे जिन्होंने मस्जिद बनाई अपने हाथ से, मस्जिद ज़िरार, रसूल खुदा ने कहा ये मस्जिद नहीं है, मुनाफिकों का अड्डा, इसे गिरा दो, मस्जिद गिरा दो। मस्जिद के जरिए बेवकूफ ना बनाओ, रसूल खुदा ने मस्जिद गिराने का भी हुक्म दिया। मस्जिद ज़िरार गिराने का हुक्म दिया। के तमाम दुश्मनों पे लानत, तो बैत मक़दस, मस्जिद अक़सा की जो बात है, इमाम ने क्या कहा? फौरन अपनी सवारी बेच दे। ओहो क्या ज्यादा खा जा। सुभान अल्लाह। अरे मौला कह देते हैं हाँ बड़ी अजीम जगह है, वहां से मेरे जो सरकार हैं, सैयद व सरदार हैं, वहां से उनको मेराज हुई थी। कुछ भी नहीं कह रहे मौला। अच्छा कोई बात नहीं कहते कि भाई ठीक है चल वहां भी तुझे सवाब मिलेगा। अच्छा अगर वो बंदा कूफा का था तो मस्जिद कूफा में जब आया था तो कूफा में नमाज तो पढ़ता ही होगा ना, तो दोबारा मस्जिद में ही नमाज पढ़वाने की क्या जरूरत थी? देखिए सोचिए, बहुत एनालिटिकल बात है। क्या बात? बिल्कुल भाई मस्जिद कूफा में जब आया था तो ऐसा तो नहीं कि मस्जिद कूफा की अजमत से वाकिफ ही नहीं था। इमाम का वहां जाने से रोकना इस बात की दलील है। हम जानते थे कि एक जमाना ऐसा आएगा जब ये बिदअत शुरू की जाएगी, किसी ने बता दूं कि वहां नहीं जाना, मस्जिद कूफा आना। खुमैनी नाबी से मैं कहता हूँ मस्जिद कूफा डे मनाओ, हम आएंगे तुम्हारे साथ। क्या कहने मनाना डे वहां पर कितने अंबिया के मुसल्ले हैं वहीं से वहीं तनूर है जनाबे नूह का, वहीं पे जनाबे इब्राहिम का मुसल्ला है, वहीं दीगर अंबिया का मुसल्ला है। क्या बात है कि नहीं? बेशक 1000 अंबिया और 1000 औसिया से मंसूब है मस्जिद कूफा। और मौलाना कायनात खुद कह रहे अपने साहबी से कि वहां न जा, मस्जिद अक्सा यहाँ बैठ। तो फिर नौजुबिल्ला ये खुमैनी और खामने क्या मौला अली को सिखा रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? मजाक है कोई शिया ना? हमारा दीन कुरान और अहले बैत का दीन है। एक भी हदीस खुदा की कसम ये लाके बता दें कि इमाम ने हुक्म दिया वहां जाने का या कुद्स डे मनाने का, कुद्स डे मनाने का हुक्म इमाम का बता दे, हम खुद इनके साथ मिलकर बेशक लाइव मनाएंगे। बिल्कुल। और फिर इमाम ने क्या कहा? क्यों ऐसा कर तू यहाँ, क्यों तू अपनी सवारी को बेच के और अपना ज़्यादा सफर खा जा? क्यों? इमाम ने आगे एक और सीगा अमर है, वसल्ले फी हाज़ल मस्जिद, इसी मस्जिद में नमाज पढ़। क्या सल्ले सीगा अमर है। तो जो नमाज की बड़ी वकालत करते हैं तो अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, जो नमाज की हालत में खुदा की बारगाह में गए माह रमजान में सजदे की हालत में, वो कह रहे हैं कि यही नमाज पढ़, वहां मत जा। क्या बात है, क्या बात है। उसके अलावा जो शेख मुहद्दिस नूरी ने और अल्लामा मजलिसी ने एक और तरह की जो रिवायत बयान की है, उसमें लिखा है अलैका बेमस्जिदिल कूफा या अलैका बेहाज़ल मस्जिद। क्या कहने तुझ पर लाजिम है कि इस मस्जिद को अपने लिए करार दे, वहां जा। अगर हमारे पास अभी सारे इक्विपमेंट्स होते तो अभी हम वो रिवायतें आपको अरबी मतन पढ़ के दिखा देते, लेकिन जबानी में जो बोल रहे हैं चैलेंज है हमारा, गलत साबित करके बताओ इसे। ये आते क्यों नहीं? इसीलिए नहीं आते कि उनको पता है कि जो बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ शियत के सबसे अदना तालिब इल्म की हैसियत से, वो बातें बिल्कुल सही हैं। बिल्कुल नहीं नो बाबा एजेंट है फला, ये सब बातें डुगडुगी मत बजाओ। आयत लाओ, हदीस लाओ, सब मान जाएंगे।
आए तो रदी से गलत साबित कर दो ना। बिल्कुल। नहीं तो भाई वो तो जो इतनी बड़ी शख्सियत है खुमैनी, उनकी बात तो माननी पड़ेगी। अच्छा खुमैनी कह देंगे उनकी बात माननी पड़ेगी, खुमैनी कह देंगे 2 रकात नमाज ना पढ़ो सुबह की, तो क्या मानना है? क्या बात है। खुमैनी कहेंगे कि आज के दौर में लोग बड़े गुमराह हो रहे हैं, 5 टाइम के बाद बजाय 7 टाइम पढ़ना चाहिए उन्हें। अच्छा। क्योंकि पिछले जमाने में 8 बजे लोग सो जाते थे, अब 2 बजे तक जागते हैं तो शैतान और गुमराह करता है, लिहाजा इस वक्त के बीच में 2 वक्त की नमाज और है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं, रोजे के अहकाम में कुछ डालें, कहा नहीं। हज के अहकाम में कुछ डालें, कहा नहीं। शरीयत के किसी अहकाम में खुमैनी को, खामनई को, किसी को कुछ डालने का अपनी राय जन क़ियास से हक है? सुभान अल्लाह, बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहने, वाह 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 वाह। कुछ दे क्या उन्होंने बताया और उन्होंने बताया, क्या बेवकूफ बना रहे हैं? क्या कहने, क्या हदीस लाई, आयत लाई, कोई कुछ दे नहीं है। शियत में कोई यौम कुछ नहीं है। पिछले 41 साल से शियत का पैसा, वक्त और रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल। खुमैनी और खामनई मलून के सियासी एजेंट। बेशुमार। ईरान की सियासत शियत नहीं है, क्या कहने, मौला रजा की शरीयत शियत है। क्या कहने, वाह 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 वाह। नारा हैदरी, लफ्ज़ ईरान में गलत कह गया, ईरान की नहीं, खुमैनी खामनई की सियासत शियत नहीं है। ईरान के मालिक मौला रजा की शरीयत शियत है, मासूमा कुम का दीन शियत है, शाह अब्दुल अजीम का दीन शियत है, काशान वाले फिरोज अबू लुलो का दीन शियत है। अरे ये तुम्हारी खुमैनी खामने की सियासत का शियत से क्या लेना देना? कोई लेना। बड़ी शख्सियत हाईलाइट कर करके इधर उधर बड़े मर्जा बने घूम रहे हैं, बड़े कुछ भी बातें कुरान के खिलाफ, कुछ भी बातें हदीस के खिलाफ, ऐसे थोड़ी सुनी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। पहले आप तो खामनई तक ही बोलते थे, अब तो आपने उनको भी कह दिया। भाई इनको उनको की बात ही नहीं हो रही है। कोई भी कुरान और अहले बैत के मुकाबले पर आए, ये मैंने नहीं कहा, ये रसूल ने कहा। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा। क्या? अगर इन दोनों से तमस्सुक होगा लन तदिल्लु बादी अबदा। क्या कहने, तरीक़हुमा हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़। ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर मुझसे मिले। वाह वाह वाह। यानी जिसने इनका दामन छोड़ दिया, खामनई खुमैनी का पकड़ लिया, वो गुमराह हो गया। क्या कहने, वाह 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 वाह। सरकार ने कहा था कि मेरे बाद 73 फिरके बनेंगे, काफी में हदीस मौजूद है। 60 फिरके उनके बनेंगे जिन्होंने मौला अली को पहला इमाम नहीं माना। 13 फिरके उनके बनेंगे जिन्होंने मौला अली को पहला इमाम माना। क्या बात है। ये मुल्ला आपको जाहिल रख के आपको गुमराह करना चाह रहे हैं। मेरे वो बरादरान जो लॉयर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, आप ये मत समझिए कि आप बिजनेसमैन हैं तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंस से दीन समझ में नहीं आएगा। क्या कहने, बिल्कुल। आप कितने ही पढ़े लिखे हों, जी, आप वो पढ़े लिखे हुए हैं, वो किताबें पढ़ के, वो सिलेबस पढ़ के बिल्कुल आपको सर्टिफिकेट दिया गया है, आपने एग्जाम्स पास किए, लेकिन दीन में आपने कितनी पढ़ाई की है? कुरान ताकों पर रखा हुआ है, गर्द लग रही है, सिर्फ शादियों में दिया जा रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा है, गौर नहीं कर रहा है। सिर्फ जो मुर्दा है उसकी कब्र पर जाकर तिलावत हो रही है, आखिरी वक्त हालत इंतजार में तिलावत हो रही है। ये सब बहुत अच्छा है, शिफा के लिए हवा दी जा रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको पढ़ना और उसको समझना ये मुल्ला का नहीं, आपका काम है। क्या कहने, मुल्ला से आप मदद ले सकते हैं, वो भी उससे जो मुल्ला नहीं अल्लामा हो, अली वाला हो। क्या कहने, वाह 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 वाह। मुल्ला हुआ तो आपको अपनी दुनिया के लिए बेच खाएगा। अल्लाह सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, पूरी बस्ती मेरे साथ है, पूरा इलाका मेरे साथ है, आप तो जाके उसके पीछे बेवकूफों की तरह नमाज पढ़ रहे हैं, जबकि अदालत की शर्त है जिसने अहले बैत के दीन में तब्दीलियां की, अगर कोई शख्स उसको आपके सामने बहुत बड़ा मर्जा बना के पेश कर रहा है तो अदालत से खारिज हो गया। फिर आप उसकी तकलीफ कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इमाम ने कहा, फिर इमाम ने कहा कि तू इसमें नमाज पढ़, और उसके बाद कहा वस्सलातुल मकतूबते फी, इसके अंदर मस्जिद कूफा में जो मकतूबा सलात है, जैसे कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, पूरे महीने का जो रोजा है वो लिखा जा चुका है, वैसे जो नमाजें वाजिब हैं उसमें वाजिब नमाज पढ़ो। तो कैसा है? इमाम ने कहा हज्जतुल मबरूरा, ऐसा हज जो मकबूल हो गया हो। क्या बात है। वन नाफिला तो फी, और उसके अंदर जो नाफिला पढ़ोगे, तो इमाम ने कहा
उम्रतुन मबरूरा, तो वो उम्रे की तरह है। क्या बात। और फिर इमाम ने अल्फा नबी व अल्फा वसी की बात की गई है। इस मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे और उनके मुसल्ले इस मस्जिद में हैं, और जो लोग ज़ियारत के लिए गए हैं वो जानते हैं कि मस्जिद कूफा की अजमतें क्या। बिल्कुल। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जब इमाम ने मस्जिद अक्सा जाने से रोका और मस्जिद कुफा में ठहरा दिया, जब किसी इमाम ने कुछ डे नहीं मनाया, क्या कह रहे हैं? तो कौन होते हैं लोग कुछ डे में शियत का पैसा बर्बाद करने वाले? बिल्कुल। कौन होते हैं ये शियत का पैसा बर्बाद करके, वक्त बर्बाद करके शिया इंटेलेक्चुअल्स को शिया मिंबरों से गुमराह करने वाले? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं भाई, जो भी है तो जालिम के खिलाफ तो आवाज उठानी चाहिए। इतना जोश खाली कुछ के लिए क्यों? कराची में जो शिया मारे जाए बरसों से, उनके लिए कौन सा डे मनाया आपने? क्या सबसे ज्यादा इस वक्त जो मजलूम शिया हैं, जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं है, वो है सऊदी अरब के 1 मिलियन शिया। 10 लाख शिया, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? वहां 10 लाख शिया जिनको कोई राइट्स नहीं मिलती। कौन सा दिन उनका आप मनाते हैं? और सऊदी अरब में मक्का भी है, मदीना भी है, जहां के मज़ारात ढाए गए हैं। मैंने कल अर्ज किया था कि बैते मकदस गिराया नहीं गया, मस्जिद अक्सा गिराई नहीं गई, गुंबद भी सलामत है, दीवारें भी सलामत है, दरवाजा भी सलामत है। तो वो कह रहे हैं नहीं, नीचे से खोद रहे हैं, एक दिन गिरा देंगे। अजीब बेवकूफ आदमी आप। नीचे से खुदाई आपको दिखाई दे दी गई और सारे रोजे गिराए दिए गए, ऊपर से वो नहीं दिखा दिए आपको। आप बताइए, जन्नतुल बकी के जो रोजे हैं जो गिरा दिए गए, अब कब्रों तक पर जियारत की इजाजत आपको नहीं है। आपने पूरी शियत को, क्या पूरे वर्ल्ड को जन्नतुल बकी डे पर क्यों नहीं यकजा किया? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जनाब सैयदा की कब्र जन्नतुल बकी में, अल्लाह, मौला हसन की कब्र जन्नतुल बकी में, अल्लाह, मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कब्र जन्नतुल बकी में, मौला मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की कब्र जन्नतुल बकी, मौला जाफर सादिक की कब्र, शहजादी उम्मुल बनीन की कब्र, जन्नतुल बकी, रसूल की और कुछ अज़वाज की कब्र, और खास तौर से रसूल के वफादार बाज़ असहाब की कब्र जन्नतुल बकी में, रसूल खुदा के चचा की कब्र जन्नतुल बकी में। इतनी सारी कब्रें वहां थी। इमाम हसन पर तो खास तौर से जुल्म हुआ कि आपके जनाजे पर तीर बरसाए गए। फलस्तीन में चूहा मारा जाता है तो बड़ी आवाज उठाता है खामनाई मलून, और यहां इतना जुल्म हो गया। हमारा दीन अहले बैत का दीन है, ठीक है, और हम ज़ियारत में क्या कहते हैं? हमारी जंग उससे जिससे आपकी जंग है। अना हरबुल लिमन हारबहुम, मैं उसके साथ हर्ब है मेरी जिसने उनसे जंग की। वह सिल्मुल लिमन सालमहुम, सालमकुम भी है जब मुखातिब कर रहे हैं तो। मेरी उसके साथ सुलह है जिसकी सुलह इनके साथ है। इस जुमले पर भी पूरा नहीं उतरता ये। जब अहले बैत के मराकिज आले सऊद ने गिराया, लफ्ज़ आल में इस्तेमाल नहीं करता, सऊद की नजीस औलाद ने गिराया, उसके लिए डे बनाइए। सारी शियत नहीं, हर कलमा गो को आप यकजा कर सकते हैं जन्नतुल बकी डे पर। बिल्कुल, मगर जन्नतुल बकी डे में इनमें वो जोश और खरोश नजर नहीं आता, क्योंकि इन्हें सियासत करनी है। इसराइल और अमेरिका का नाम ले लेकर उसको कहते हैं एस्केप गोट बनाकर, अपनी सियासत चमकाने के लिए, जिस तरह शिकारी शिकार के लिए एक बकरी रखता है साथ में और फिर शिकार करता है, वैसे ही एस्केप गोट इन्होंने बनाया है। जब भी कुछ बात हो, मर्ग पर अमेरिका, मर्ग पर इसराइल। अपने मैसेज में भी इन्होंने यही किया है, डाउन विद अमेरिका, कर्स ऑन अमेरिका, अमेरिका पे लानत, इस पे लानत। चलो हर जालिम पे लानत है ना। अमेरिका में डेमोक्रेसी है, उसमें जो जालिम है उस पे लानत। इसराइल में डेमोक्रेसी है, उसमें जो जालिम है उस पे लानत। बिल्कुल। खामनाई की हुकूमत में खामनाई जालिम है तो खामनाई पे भी लानत। तो फिर तो सारी दुनिया में जहां जहां जालिम है सब पे लानत है ना। बिल्कुल है कि नहीं? खाली मखसूस लोगों पे लानत क्यों? इसका मतलब ये है कि तू लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और कहेंगे नहीं पूरी दुनिया में वही कर रहे हैं। जी नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त 2 कैंप है, एक अमेरिकन कैंप है, एक रशियन कैंप है। रशियन कैंप कमजोर हो चुका है जाहिरी तौर पे। सियासत भी ऐसा नहीं है कि मोमिन को सियासत नहीं मालूम, अच्छी तरह से मालूम है। खामनाई लॉबी रशियन कैंप में है, इसीलिए खामनाई लॉबी के हेल्प के लिए वो चले आते हैं। चाइना खामनाई लॉबी के रशियन कैंप में है कि नहीं? तो ये सब सियासतों से दीन का कोई ताल्लुक नहीं है। इसको दीनी काम मत बनाओ, अपना पॉलिटिकल डे मनाना है तो मनाओ, लेकिन क्या करें उन लोगों का जो हैं ही सियासी। इमाम ने ये हुक्म दिया था कि जब तुमको आलिम दीन
दुनिया की तरफ माइल दिखाई दे तो उससे अपना दीन मत लेना, बेशुमार क्यों? क्योंकि वो दुनिया को दीन बना के पेश करेगा। बिल्कुल। इंशाअल्लाह उलमाए सू के उन्वान से जब हम करेंगे विलायत और उलमाए सू, तब हम इसकी हदीसें बिल्कुल वाज़े बयान करेंगे, लेकिन हमने काफी कुछ बयान कर दिया है। बिल्कुल। अब सवाल ये होता है कि चलो ठीक है, जुल्म बड़ा हो रहा है ना, 1 मिलियन सऊदी लोगों को जिनको कोई हक नहीं, जिनके बच्चे कभी भी उठाए जा सकते हैं, पूरी दुनिया में जो असाइलम में हैं बहुत से वहां के सऊदी के बेचारे मोमिनीन, और बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो गायब हो चुकी हैं, जिनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो चुका है, सऊद की औलाद ने सब कुछ कर लिया। बेशुमार। जरा मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन चलो अगर तुम कह रहे हो तो हम फिर तुम को बताते हैं कि जालिम के खिलाफ आवाज उठाने का अगर यही उसूल है ना कि भाई जालिम है तो आवाज उठाओ, तो मुझे ये बताओ कि सबसे पहले किसके लिए आवाज उठानी चाहिए? अहले बैत के लिए, तो तुमने नहीं उठाई आवाज। उसके बाद किसके लिए? उसके बाद उन सादात के लिए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है, बेशक क्या कहने पर जो जुल्म हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तुम तो फलस्तीन में जो रहने वाले हैं वो सादात के कातिल हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो शियों के कातिल हैं। उनका मजहब क्या है? बिल्कुल। उनका मजहब ये है कि आशूर के दिन उनमें बाकायदा यजीद की फतह का जश्न मनाया जाता है। उनका दीन ये है कि वो बाकायदा, वो सद्दाम जिसने इमाम हुसैन के रोजे पर गोली मारी, जिसकी वजह से बहुत से अहले सुन्नत जो हमारे कांटेक्ट में हैं, उन्होंने भी सख्त मजम्मत की कि नहीं ये तो मुसलमान ही नहीं है, इमाम हुसैन के रोजे पे गोली चला दी। उस सद्दाम के मरने पर उसका पुतला चौराहों पे लगा है फलस्तीन में। क्या हम ये कहें कि सद्दाम और खामनई में कोई फर्क ही नहीं है? क्या उसका यही मजहब है? लगता तो कुछ ना कुछ तो रिश्ता जरूर है। अब आप देखिए यहाँ एक सवाल आया है। आगा सलाम या अली मदद, मेरे साथ एक मुकस्सिर भी आपका प्रोग्राम देख रहा है, उसका कहना है कि मस्जिद कूफा दुश्मन के कब्जे में नहीं है, इस पर वजाहत फरमाएं। वेरी गुड। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी मस्जिदें दुश्मन के कब्जे में हैं उन सब के लिए आवाज उठाई जानी चाहिए, है ना? तो सऊदी में जन्नतुल बकी किसके कब्जे में? जन्नतुल बकी की सारी मस्जिदें किसके कब्जे में? एक मस्जिद का तो नाम ही मस्जिद अमीरुल मोमिनीन है, ताला बंद कर दिया उस पर। बिल्कुल है कि नहीं? हमारे मामू मोहतरम मौजूद है यहाँ पर, वो खुद ज़ियारत के लिए गए, उन्होंने देखा वहाँ ताला लगा हुआ है मस्जिद अमीरुल मोमिनीन में। तो उसके लिए तूने कब आवाज उठाई भाई? नहीं उठाई आवाज। बिल्कुल। दुश्मन के कब्जे में नहीं है। अरे भाई कब्जे में है, कब्जे में नहीं है तो पूरी दुनिया की सारी मस्जिदें क्या शियों के कब्जे में? और तुझे ये काम दिया किसने? चल यही हदीस दिखा दे कि अगर कोई मस्जिद दुश्मन के कब्जे में हो तो उसका दिन बनाओ। चलो यही दिखा दो। अगर यही दिखा देंगे तो हम मान लेंगे भाई अक्ल के नाखून लो, ये बिदतें ना करो। खाली एक मस्जिद अक्सा के लिए क्यों आवाज उठाना? और जबकि वहां के लोगों का मजहब मैं अभी आपको बता चुका हूं, उनका मजहब खारजियों का मजहब है। हमास की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी जो औकाफ का सदर भी रह चुका है जी, उसने शीयत के खिलाफ जो किताब लिखी, मैं इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि उसकी तस्वीर भी दिखाएं और उसकी किताब भी दिखाएं। उसका नाम क्या है? अबू सालेह। अबू सालेह नामी जो शख्स था इनका, हमास का, आप देखिए उसकी तस्वीर, ये देखिए, बेशुमार लाना पर बेशुमार लाना। ये अबू सालेह जो है, इसको आप देखें। और ये जो शख्स है ये कैसे शियत का दुश्मन है ये मैं आपको अभी बताता हूं। पहले आप इसकी किताब को बगौर देख लें और मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि ये बहुत ही नुकसानदेह लोग हैं। ये जो शख्स है इसका पूरा नाम क्या है? तस्वीर इसकी जहन में रखें। इसका नाम है सालेह अर रकब, अबू सालेह अर रकब, ठीक है? ये शियों के सख्त खिलाफ है। ये वजारत औकाफ में भी रह चुका है और ये शख्स हमास का लीडर भी रह चुका है। इस शख्स ने किताब लिखी है, मैं गुजारिश करूंगा वो किताब दिखाएं। ये जो किताब है, ये किताब का नाम आप देख लीजिए,
अल वशिया फी कश्फ शनाए व ज़लालात शिया। देखा आपने किताब, ये किताब शियों के गुमराह होने पर इसने लिखी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हमास के साथ, हमास को पैसा दे रहा है काम नहीं इस्राइल से लड़ने के लिए। भाई जब यजीद का दादा आया था मौला अली के पास कि भाई मैं आपको सिपाही दे रहा हूं, तो मौला अली ने क्या कहा था, तू कब से इस्लाम का हमदर्द हो गया? मौला अली की सीरत पे अमल करना चाहिए ना। जो शख्स शियों के कत्ल को जायज मानता हो, उनके मालो असबाब के लूटने को जायज मानता हो, यहां तक के एक हमास के लीडर ने यह तक कह दिया कि शियों का खतरा इजराइल के खतरे से भी ज्यादा है। ठीक है, तो इन्होंने उसी के अंदर एक ग्रुप बनाया कि उसको पैसा वैसा देके अपनी तरफ करने की कोशिश की। ये सब सियासतें ना करो, इससे शियों आज के 79 के बाद से अब तक जितना ज्यादा कत्ल शियों का पाकिस्तान में हुआ है, सीरिया में हुआ है, दुनिया की दूसरी जगहों पर हुआ है जी, वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी बनी उमैया बनी अब्बास के दौर में जो कत्ल हुए वो हुए, उसके बाद औरंगजेब के दौर में जो यहाँ पर बड़े सगीर में हुए वो हुए, उसके बाद सिलसिला रुक गया था। लेकिन ये सियासी जिसको वो दीनी इनकलाब बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह से शियों की गर्दनें कितनी काटी गई। तबर्रा की वजह से, तबर्रा तो शियत में पहले से था, बिल्कुल वो अकायद की बुनियाद पर है। उसके लिए तो हम सवाल करते हैं कि भाई मौला अली अलैहिस्सलाम पर मिंबरों से 70,000 मिंबरों से मौला अली को बुरा भला कहा गया, क्यों कहा गया? जिसने भी कहा उसने गलत कहा। तो शिया अकायद तो बिल्कुल वाज़ेह है, कुरान और अहले बैत के मुकाबले पर जो भी आ जाए वो गुमराह माना जाए। शिया इस वक्त कत्ल किए जा रहे हैं इनकी मलूनों की सियासत की वजह से, यमन में जंग छिड़ी इन लोगों की वजह से, बिल्कुल बहरैन में जो खतरा है वो इन लोगों की वजह से, कुवैत में जो मामला खराब है इन लोगों की वजह से, सऊदी के खुद शियों ने मुझे बताया जो मुझे मुख्तलिफ इलाकों में मिले दुनिया के, कि इन लोगों की वजह से ज्यादा मसला बढ़ गया है। बिल्कुल, तो ये जो इनकी सियासत है, इस सियासत से शियत को कोई फायदा नहीं है। शियत के उसूल को भी ये बदल रहे हैं और इनकी वजह से शियत के माली और जानी दोनों नुकसान हो रहे हैं। के तमाम दुश्मनों पे लानत, जन्नतुल बकी व जन्नतुल मोहल्ला को मिस्मार करने वाले मलूनों पे लानत, बेशुमार लानत। ये जो मलून है, ये जो खबीस हैं, इन लोगों से मेरा सवाल है भाई, अगर कुरान ने हुक्म दिया हो, अहले बैत ने हुक्म दिया हो, तो हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे। और जहां तक रह गई बात मस्जिद की, तो मस्जिद, सारी मस्जिदें किसके कब्जे में होंगी इमाम जमाना के ज़हूर के बाद? क्या कहने तो जो काम इमाम जमाना का है वो आप क्यों कर लेंगे? आपको कहीं नहीं है। नहीं, वो इजराइल ने अपना बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ा सा अपना बॉर्डर बढ़ा दिया है, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन है। आपको किसी इमाम ने हुक्म दिया कि अगर कोई मुल्क अपनी जोग्राफियाई हुदूद से किसी और मुल्क के हिस्से पर कब्जा कर ले तो आप सब कुछ छोड़ के उसके पीछे लग जाइए? एक हद तक आप आवाज उठाइए, बात खत्म। कोई बात नहीं, दुनिया में कहीं भी जुल्म हो उसके खिलाफ आवाज आप उस हद तक उठाइए जिस हद तक उठानी चाहिए। मगर ये जो आप हरकत कर रहे हैं बाकायदा सियासी हरकत है। बिल्कुल बिल्कुल, खास जगहों के लोगों के लिए आवाज उठाना और बाकी के लिए नहीं उठाना, ऐसा क्यों? भाई अल्लाह को नहीं मानते रशिया वाले, तो उसके लिए आप कौन सी आवाज उठा रहे हैं? लड़िए पुतिन से, कहिए उससे तू जालिम है, तू तहरिया है, तू एथीस्ट है, ऐसे कैसे तू अल्लाह की जमीन पे खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, पी रहा है। नहीं, असल में क्या वहां जुल्म नहीं हो रहा है? किसने कह दिया जुल्म नहीं हो रहा है? कौन कहता है अदल हो रहा है? क्या गारंटी है अदल की? क्या बात, चाइना पे कहीं पे जुल्म नहीं हो रहा है? क्या बात है, आप बताइए कितने वहां पे मुसलमानों पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है? या दुनिया में, जैसे मैंने कहा, शियों पे सऊदी अरब में, पाकिस्तान में, दुनिया के दूसरे बहुत सारे हिस्सों में जुल्म नहीं हो रहा है? बहरैन में नहीं हो रहा है? सब जगह हो रहा है। तो उसके लिए आजकल जो बढ़ा है वो तुम्हारी वजह से बढ़ा। बिल्कुल ना, शिया जो है सबसे ज्यादा जुल्म शियों पर खुद खामनाई कर रहा है। शिया फुक़हा पर जुल्म, शिया मराजे पर जुल्म, शिया उलमा पर जुल्म, कुछ दे। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल, और उसके बाद मैं आपके मजीद सवालात लूंगा कि
एक साहब ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, सारे उलमा कैसे गलत हो सकते हैं, ये सारा जो है वो इतना बड़ा आलमी पैमाने पर कुछ डे मनाया जाता है, कैसे गलत हो सकता है। तो मैं सवाल तो सीधे से कर रहा हूँ ना भाई, आप मुझे दिखा दीजिए कि 11वें इमाम ने मनाया था, आप कैसी जहालत भरी बात कर रहे हैं, उन्होंने तो मनाया था, तो मैं मनाऊंगा ना, मुझ पर फर्ज हो जाएगा। भाई छठे इमाम ने जिनसे फिक़ह इमाम जाफर सादिक जो मशहूर है, फिक़ह मशहूर है जिनसे, उन्होंने बनाया था, आप कैसे जाफरी सैयद है जो आप बनाते नहीं ये दिन, आप बता दीजिए तो मैं मान लूंगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो लोगों की आंखें खोलना चाहता हूँ, क्या कहने। बिल्कुल। अब मैं उन लोगों के लिए जवाब दे रहा हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है, तो एक लफ्ज धोखा के साथ हदीस है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सादिक अलवानी, उनका सवाल है, नई बिदत झूठे वली फकीह के सफोले की तरफ से, इसका भी जवाब दें प्लीज। क़यामत के दिन तमाम लोगों से यह सवाल जरूर किया जाएगा कि फिलिस्तीन की आजादी के लिए तुमने क्या किया। अल्लाह शहीद कुद्स आज कासिम सुलेमानी, आज कासिम सुलेमानी का अकीदा क्या था? देखिए, हम किसी के जाती दुश्मन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भाई किसी को भी अमेरिका मार दे तो हम फौरन जो है उसकी हिमायत में बोलना शुरू कर दें, ये दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, ये ठीक नहीं है। क्या फिलिस्तीन कौम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को धोखा दिया है तारीख में? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, इंशाल्लाह मैं इस पर भी जवाब दूंगा। बात यहाँ पर यह है कि पहले तो मैं पहले सवाल का जवाब दूं। कासिम सुलेमानी का अकीदा क्या था? कासिम सुलेमानी का अकीदा ये था कि इमाम की गैबत में खामना मलून फकीह है और उसकी बैत वाजिब है, इसके पास विलायत का मनसब है। कासिम मलून के एजेंट कासिम सुलेमानी मलून पे लानत। कासिम सुलेमानी हर जगह जाके विलायत फकीह के मुनकिर शियों को कत्ल करता था। और इराक भी कोई रोजा बचाने नहीं गया था, उन्हीं शियों को कत्ल करने गया था जिन्होंने खामनई की फोटो जलाई थी, जिन्होंने कासिम सुलेमानी की फोटो पे जूते मारे थे। इसका शहीद से क्या ताल्लुक? ठीक है, कासिम सुलेमानी का अकीदा ये था कि इमाम जमाना की नौजुबिल्ला हिफाजत से ज्यादा वाजिब तर हिफाजत है खामनई मलून के निजाम की। वीडियो मौजूद है, कासिम सुलेमानी की बेटी ने उसके मरने के बाद खामनई मलून को मौलाए मन कह के मुखातिब किया है। मौलाए मन इस वक्त हम इमाम जमाना को कहते हैं, मौलाए मन हम अमीरुल मोमिनीन को, हुसैन को, रसूल खुदा को, इमाम मासूमीन को कहते हैं। बेशक बेशक, ये मौलाए मन नहीं है, ये शैतान मलऊन है। के खिलाफ बयान देने वाले खामनई मलऊन पे लानत। आप मुझे बताइए, करबला के 72 में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़याम फरमाया था, लफ्ज़ क़याम दुरुस्त नहीं है, बैत नहीं की थी, इनकार किया। क्या बात है, क़याम सिर्फ हजरत कायम अलैहिस्सलाम ये लक़ब आपका है, क़याम नहीं फरमाया था, बैत से इनकार किया था। बेशक बेशक, यजीद को बेनकाब किया था अपनी ज़िब्ह अज़ीम के जरिए। फलस्तीन वाले आए थे मौला की मदद के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मस्जिद अक्सा से कौन सा नमाजी आया था? अगर वहां का कोई एक शहीद भी होता तो चलो भाई, उस शहीद के मजार पे ही जाके हम कुछ कर लेते। क्या बात, और फिर उसकी मजार पे हम इशू उठाते ना, ये क्या? तो बात बिल्कुल वाज़ेह है, मौला अली उनसे बड़ा कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मौला कायनात, उनके हुक्म की पाबंद सारी दुनिया है। नहजुल बलागा के मानने वालों पर वाजिब है कि या तो नहजुल बलागा को माने या खुमैनी को माने, या तो मौला अली का हुक्म माने या फिर खामनई मलून को माने। ये दो कश्ती में पाँव ना रखिए, एक कश्ती में आ जाइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, किसी भी इमाम की कोई भी हदीस नहीं है। बिल्कुल। सैयद इमाद हुसैन
सैयद इमाद हुसैन कह रहे हैं तशहुद में अली वलीउल्लाह पढ़ना अहले बैत की हदीस से साबित कीजिए, क्योंकि हम तशहुद में दुरूद तो पढ़ते ही हैं, फिर ये न्यू किया। उन्होंने और भी कमेंट्स किए, इसके पहले मेरे पास स्क्रीनशॉट है। वो कह रहे हैं कि जैसे बैत मक़दस कुछ जे नया है वैसे तशहुद भी नया है। भाई हमने पूरा एपिसोड किया है अंबिया की नमाज के तशहुद में, खुद रसूल खुदा ने अमीरुल मोमिनीन की गवाही दी थी और पलट के अंबिया से पूछा अल्लाह के हुक्म से कि बताओ कि तुमने तशहुद में क्या कहा। अंबिया ने कहा हमने अल्लाह की तौहीद की गवाही दी, हमने रसूल की रिसालत की गवाही दी और मौला अली की विलायत की गवाही दी। ये वो बुनियादें हैं जिस पर हमें नबूवत मिली। बगैर मौला अली की विलायत के, उनकी गवाही के नबूवत ही नहीं मिली। ये मेराज में नमाज पढ़ाई और नमाज आई ही मेराज से। क्या कह रहे अब बड़े बड़े मर्जा को दिख गया तशहुद में अली वलीउल्लाह। आपका नाम क्या है? इमाद हुसैन। इमाद का मतलब बताइए? सुकून है। करबला में इमाम हुसैन ने क्या कहा था कि मैं क्यों जा रहा हूं? इमाद हसन। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का क्या है? इमाद का मतलब सुतून होता है ना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मजहब क्या था? विलायत अली का मजहब था। और तकैया हुआ किस चीज पर है? फिर इमाम ने दो गवाहियों को अदना करार दिया। ये सब हम बता चुके हैं, लेकिन चलो तुम भी सुन लो, फिर से सुन लो। कान में से खामनाइयत की जो रुई डाली वो निकालो। अब सुनो गौर से। इमाम ने कहा कि अदना है तशहुद, जो दो गवाही है वो अदना है। और फिर इमाम ने कहा कुल बे हसन मालिम था, जो एहसन तुम जानते हो वो पढ़ो। शिया एहसन जानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब जो लोग कह रहे हैं कि नमाज में नहीं है, वो हमें रिवायत दिखाएं कि नमाज में नहीं है। क्या कहने? वो दिखाएं, उनके ऊपर फर्ज है कि वो दिखाएं। हमने दिखा दिया। और इमाम ने कहा लौकाना मुअक्कतन लहलकन नास, तकय्ये की वजह से नहीं पढ़ा गया। तो कहा नहीं फिर अजान में कैसे और अकामत में कैसे? बेवकूफ, अजान और अकामत के बगैर नमाज हो सकती है, तशहुद के बगैर नहीं हो सकती। और तशहुद में नमाज बिल जहर में भी तशहुद बाबा से बुलंद पढ़ना है, और नमाज से बिल इख्फा में भी तशहुद बाबा से बुलंद पढ़ना है। अब अगर तीसरी गवाही देना वाजिब होता तो जैसे ही गवाही देता शिया कत्ल कर दिया। नहीं दी, बिल्कुल लॉजिकल आंसर है। मगर क्या करें, खामनाइयत से अकल में फतूर पैदा हो जाता है। खामनाइयत का जहर निकालो, अली अली करना शुरू। अच्छा एकदम सिंपल सी बात, पूरा दीन तो अली की गवाही के बगैर कबूल नहीं होता। और नमाज में कैसे आ गई? अरे तुम पागल हो, पागलों का मजहब है ये, बेवकूफो अहमको जाहिलों का मजहब है। नहीं वो भला मर्जा ने कहा। तो बहुत सारे ऐसे मर्जा जो कह रहे हैं अपनी रिसर्च से कि हाँ है, जितने हवाले चाहिए हम देंगे तुमको। बात मर्जा और तकलीफ की भी नहीं है। बात यह है जो अली दुश्मन होता है, मौला ने कहा है मेरा चाहने वाला, मेरी विलायत का मानने वाला ऐसा होता है कि मैं उसकी नाक पर छड़ी से ऐसी जर्ब मारूं कि वो मर जाए, तब भी वो मेरी विलायत नहीं छोड़ेगा। और मेरी विलायत का मुनकिर मुनाफिक ऐसा होता है कि अगर मैं सारी दुनिया सोना बनाकर उसे दे दूं, तब भी वो मेरी विलायत पे शक करेगा। शक से बाहर शहादतैन कहीं है ही नहीं कुरान में, लफ्ज़ ही नहीं, दो गवाही का लफ्ज़ ही नहीं है। और भी सवाल आ गए जनाब। अरसलान काज़मी साहब, सलाम या अली मदद। वालेकुम सलाम। I want to ask about the सहमे इमाम of Homs, how to spend it during Ramadan। देखिए ये उन्वान बिल्कुल दूसरा है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। मैंने गालिबन एक प्रोग्राम में इसमें भी जवाब दिया था। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कल जवाब देने। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कल किसी ने सवाल मुझसे किया था कि एक साहब है जिनका नाम है शहीद अमीनी। क्लिप देखने के बाद मैंने उनका नाम रखा है और हमारे एक मोमिन भाई ने, बल्कि कई मोमिन भाइयों ने कमेंट्स किया, किसी ने व्हाट्सएप पर, किसी ने फेसबुक पर। तो उस कमेंट से एक समझ में मेरी नाम आया है। क्या नाम है इनका रखा गया है? अमीन शहीदी। तो उनका नाम है कमीन यजीदी। ये नाम याद रखिए। ये कमीन यजीदी साहब ये कहते हैं कि मस्जिद जो है उसके तो बड़े अहकामात हैं, मगर ये इमाम बारगाह जैसे कम्युनिटी सेंटर, अरे जाहिल, वो कम्युनिटी सेंटर भी अगर है, पहली बात तो है नहीं, लेकिन कौन सी कम्युनिटी का?
क्या कहना, फरिश्तों का, क्या अंबिया का, अहले बैत ताहिरीन का, जो कम्युनिटी पाक और ताहिर उनसे रिलेटेड है वो वहां आएगी। क्या कहना है, बेशक बेशक। सिर्फ मस्जिद के एहतराम की बात है। आयत नहीं पढ़ी तूने कुरान की? सूरह माइदा की दूसरी आयत में अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइर अल्लाह, ए साहिबान ईमान, शायरुल्लाह की, अल्लाह की खास निशानियों की बेहुरमती ना करो। अल्लाह भाई सारी दुनिया की पहाड़ियां किसने बनाई? अल्लाह ने। लेकिन सफा और मरवा जनाबे हाजरा के कदमों से मस होकर शायरुल्लाह हो गई। अल्लाह ने कहा इन्ना सफा वल मरवता मिन शायरिल्लाह। क्या कहना है, क्या कहना है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं तो इमाम बारगाह उससे बड़ी निशानियां। आपने कैसे कह दिया? ये आपने कैसे कह दिया? ऐसे कह दिया अहमद जाहिल बेवकूफ मुफस्सिर के जनाबे हाजरा इस दर की कनीज है। जनाबे हाजरा बहुत अजीम खातून है, जनाबे हाजरा पाको पाकीज़ा है, लेकिन जनाबे हाजरा के लिए अल्लाह ने जमीन का फर्श नहीं बिछाया। जब इन्नी माँ खलक तो समाम मबनी तो जो अमीन शहीदी को यह जवाब पहुंचा बेशुमार लानत मलून पर। किसने कह दिया कि नहीं एहतराम है? बिल्कुल एहतराम है। और इसीलिए जब हमारे यहाँ से सवाल गया तो जो मोहतरम बहुत से मनाजे फुक़हा थे उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है, तौहीन है, ये आलम छू सकते हैं नजासत के हाथ में। ये जितने भी लोग ऐसी बात पका सकते हैं, नजर भी पका सकते हैं, नौजुबिल्लाह नजासत के हाथ। अरे भाई क्या इतनी जल्दी पड़ी है जानने की? टॉयलेट में बैठे रहो ना भाई, क्या जल्दी है जानने की? वहां अपने घरों को नजीस करो जितना नजीस करना। बिल्कुल बिल्कुल। अलम छूना जरूरी छूना है ऐसी हालत में? अस्तगफिरुल्लाह, कैसे लोग हो तुम? नहीं वो खास अहकाम उसके लिए रहे भाई, तकय्ये में बहुत सारे अहकाम तुम तक पहुंचे ही नहीं और तुम्हारी पागलों की अकलें उस तक पहुंच ही नहीं सकती। लेकिन आयते तकलीफ की जिसको जरा सा भी तो खुद ही दूर रहेगा। बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बेहतरामी है, ये तौहीन है। और जहां जहां मुतरज्जिम है कुरान के ला तो हिल्लू शायरुल्लाह का तर्जुमा उन्होंने किया कि बेतौकीरी ना करो, इहानत ना करो, उसकी तौहीन ना करो, उसकी तौहीन को, उसकी ताज़ीम को खत्म करने को हलाल ना जानो अपने लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको समझें। नजासत की हालत में जितनी पाकीज़ा चीजें हैं तो बिल्कुल नहीं छुई जानी चाहिए, बिल्कुल वहां नहीं जाना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। कोई जरूरी नहीं। और अल्लाह का जो करम चाहिए, रहमत चाहिए, अल्लाह बिल्कुल बरसाएगा अपनी रहमत करेगा। जो जितना ज्यादा ताज़ीम नहीं में तकवा जो है, तकवा इसी से आएगा। तकवा क्या है? वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, सूरह हज की आयत 32 जी, 22वां सूरा आयत नंबर 32। याद रखें नौजवानों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करता है तो वो उसके दिल के तकवे की वजह से। इसका मतलब जो नजासत की हालत में अलम छू रहा है उसको तकवा नहीं लकवा है। हालत में बारगाह में जाने की बात कर रहा है, उसके पास तकवा नहीं है। कमीन यजीदी के पास तकवा नहीं है, उसके मुंह में लकवा हो। कुछ भी बोल रहा है। बहरहाल तो ये पाकीज़ा मजहब है, तहारत का मजहब है, पाकीज़गी का मजहब है। यहाँ पे नस्लें भी पाकीज़ा चाहिए, शजरे भी पाकीज़ा चाहिए। अगर हैज की औलादों को मिंबर पे लाके बिठाओगे तो हैज की हालत में जाने की बात जो फलसफा निस्बत नहीं जानते वो सारे के सारे हैज की औलादे हैं जो हमारे बच्चों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सुना, लेकिन आखिरी बात सुन लीजिए कि मौला ने, आपने कहा ना कि फिर इतना बड़ा ऐसे कैसे हो सकता है? इमाम ने कहा इन्ना मिम्मन यत्तखिज़ु मवद्दतना अहलल बैत। एक हदीस में मन हुआ, एक में लमन हुआ। क्या बात है। फितनतुन अशद्दु अला शिअतिना
मिनत दज्जाल। इमाम ने कहा कि जो हमारी मवद्दत का दावा और ऐलान कर रहे हैं उनमें ऐसे भी लोग होंगे जो हमारे शियों के लिए दज्जाल के फितने से बड़ा फितना होंगे। दज्जाल को दजल की वजह से दज्जाल कहा। तो ये सबसे बड़े धोखा देने वाले हैं। क्यों बड़े धोखा देने वाले हैं? इमाम ने क्यों ऐसा कह दिया? इसकी तफसील इंशाअल्लाह कल के एपिसोड में बयान करूंगा। हमारा कुद्स डे का जो प्रोग्राम था उसका सिलसिला हम आज यही मुकम्मल करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम हम सबको तमाम उलमाए सू के शर से महफूज रखे। खुदावंद आलम तमाम अहले विलायत को बिदतों से बचने की और इबादतें करने की तौफीक इनायत फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।